और हमारी यही जियो कंपनी को कितना लगा। जी हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, मैं बता दूं आप सब बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ अगर इस थॉट प्रोसेस को समझ लें जो मैं बताने वाला हूं। आप 100% नहीं, मैं 1000% गारंटी देता हूं आप इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। हाय गाइस, आई एम गौतम राज, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एनजीआर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। बचपन में बहुत सुना करते थे कि पैसों का पेड़ नहीं है, पैसों का पेड़ लगा है क्या जो मेरे से पैसा मांग रहे हो। बचपन में हर बच्चा अपने माता पिता के जुबान से सुनता था कि बच्चे मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है तुम्हारे बाप के पास, जो मैं तुम्हें इतना धन दे सकता हूँ, इतना मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें वो स्किल नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें उस बड़ी बड़ी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें उस प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें सीबीएसई से नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें 3 कोचिंग नहीं करा सकता हूँ, मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं है, मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जिससे मैं तुम्हें मॉल में जाकर कपड़ा खरीद सकता हूँ। मतलब ये सारी की सारी जितने भी मिडिल परिवार के प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी बच्चों ने अपने मन में ग्रहण किया है। हर पिताजी हर माँ के जुबान से, माँ के तो जुबान से कम सुनते थे, पिताजी के जुबान से बहुत ज्यादा सुनने को मिलता था हमें कि बेटा पैसों का पेड़ नहीं है हमारे पास, जो मैं तुम्हें हर चीज हर सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता हूँ, हर सुविधाएं मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ऐसा हर बेटे ने, हर छोटे बच्चे ने, जितने भी हमें सुन रहे, हर सभी ने अपने अपने लाइफ में किया होगा कि ऐसे हर घर में बोला जाता है कि बेटा मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, आज मैं आपको इस बातों से बहुत दूर ले जाने वाला हूँ। आज मैं इन सारी बातों को आपसे हटाकर एक नया और आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी बात भरने वाला हूं, जो आपको 100% नहीं 1000% कहेगा, आपके मन कहेगा कि हाँ रियल में पैसों का पेड़ होता है, रियल में पैसों का पेड़ होता है। आइए कैसे होता है जानने का कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रियल में पैसों का पेड़ होता है। आज मैं आपको समझाने वाला हूं इसी थॉट प्रोसेस पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने बचपन में बहुत सारे माता पिता से बातें सुनी हैं कि हमारे पास पैसे का पेड़ नहीं है बेटा, जो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी स्कूल की शिक्षा दे सकता हूँ, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है जो मैं तुम्हें पक्के का मकान में रख सकता हूँ, मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है जो मैं तुम्हें बिजली के बीच में रख सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें टेलीविजन लगवा सकता हूँ, टीवी लगवा सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो मैं तुम्हें लैपटॉप मोबाइल खरीद कर दे सकता हूँ। इन सारे के सारे कहावत आज मैं दूर करने वाला हूँ। रियल था जब उनके पास नॉलेजेस नहीं थी, तो ये बात सच है, मैं इस बात को झूठ नहीं मानता कि उस टाइम नहीं था। जिस टाइम हम लोगों ने सुना करते थे उस टाइम तो था ये चीज, लेकिन कोई माइंड सेट नहीं लगाना चाहता था, कोई अपने थॉट प्रोसेस को उतना बड़ा नहीं करना चाहता था। अभी मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि क्या रियल में पैसों का पेड़ होता है। अब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भी लोगों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की सफलता के तरफ जाने वाली, आपकी माइंडसेट चेंज करने वाली, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर रिप्लाई देने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या रियल में पैसों का पेड़ होता है या नहीं होता है। क्या हमने बचपन में जो शब्द सुना था, क्या वो शब्द अच्छाई है या बुराई है? क्या मैं जो बचपन से शब्द सुनते आ रहा हूँ, क्या मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ? जो इतनी ताना सुनता था अपने माता पिता का, अपने गार्जियन का, क्या मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ? जी हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, मैं बता दूं आप सब बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ अगर इस थॉट प्रोसेस को समझ लें जो मैं बताने वाला हूं। आप 100% नहीं, मैं 1000% गारंटी देता हूं आप इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने की तो दूर की बात है, सबसे पहले आपको ये जो थॉट प्रोसेस है ना, जो माइंड है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकते, कभी नहीं निकल सकते हैं। तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पे, इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है इसको साइड कर दूं और एक पॉजिटिविटी बात आपके मन में भर दूं, ताकि इससे आपको कहीं भी आप जाकर सुना सकते हैं, आप कहीं भी बता सकते हैं कि हाँ रियल में पैसों का पेड़ होता है।
आप अपने माता पिता को समझा सकते हैं कि आपने जो चीज़ मुझे बचपन में कही थी उस टाइम भी यह चीज़ था, लेकिन आपने माइंडसेट नहीं लगाया, और आज वो हम सभी के पास माइंडसेट है, उतना थॉट प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से 21वीं सदी में हमारे पास वो सारी सुविधाएं भी मिल चुकी है, जिसके कारण हम पैसों का पेड़ अपने घर में लगा सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपको वीडियो के लास्ट में मैं एक कहानी से समझाने का कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूं कि हाँ, इन सभी के पास पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है। आपको बता दूं, पैसों का पेड़ जियो है, पैसों का पेड़ एयरटेल है, पैसों का पेड़ VI है, पैसों का पेड़ BSNL है, पैसों का पेड़ रतन टाटा साहब की जितनी भी कंपनियां चलती हैं, ये सब क्या है, पैसों का पेड़ ही तो है। आप कार की एजेंसी देख लीजिए, ये सब क्या है, पैसों का पेड़ है। आपके पास अगर कोई मकान बिल्डिंग बनाया हुआ है और जो आपके घर में कोई रेंट पे रह रहा है, ये क्या है, पैसों का पेड़ है। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, मोबाइल की कंपनियां पैसों का पेड़ है, लैपटॉप की कंपनियां पैसों का पेड़ है, यूट्यूब पैसों का पेड़ है, अमेजोन पैसों का पेड़ है, फ्लिपकार्ट पैसों का पेड़ है, ओला पैसों का पेड़ है, जोमेटो पैसों का पेड़ है, ओयो पैसों का पेड़ है। इन सारी की सारी कंपनियां मैं जितने भी बता रहा हूं, मेरे थॉट प्रोसेस में जितनी आ रही हैं, नहीं तो हमारे भारत देश में लगभग में 75% ऐसी सारी कंपनियां बन चुकी है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सोशल मीडिया के पास नहीं भी लेकर आए हैं अपने बिजनेस को, और अपने घर में पैसों का पेड़ लगा चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में तो पैसों का पेड़ रोप भी लिया है, पौधा तैयार भी हो गया, लेकिन अभी हमारे पास, हमारे नज़रों में वो चीज़ आया नहीं है। तो आइए मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ इन सब पैसों का पेड़ कैसे है। मैं कहानी से समझाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक और एग्जांपल कि जितना समय हमारे जियो को 100 मिलियन कस्टमर लाने में लगा, उससे कई गुना ज़्यादा, एक दो गुना ज़्यादा नहीं, कई गुना ज़्यादा हमारी रेडियो कंपनी को और टेलीविज़न कंपनी को लगा है लाने में। रेडियो कंपनी को 100 मिलियन कस्टमर को कनेक्ट करने में उन्हें 36 वर्ष लग गए, 36 ईयर्स। रेडियो कंपनी को 36 ईयर्स लग गए अपने साथ कांटेक्ट करने में 100 मिलियन कस्टमर को। और वहीं पे हमारी टेलीविज़न को कितना लगा, 100 मिलियन कस्टमर कनेक्ट करने में टीवी कंपनी को 25 वर्ष लग गए। रेडियो कंपनी को 36 वर्ष लगा, टीवी कंपनी को 25 वर्ष लगा। कंपनी टीवी का टेलीविज़न कंपनी को 25 ईयर्स लग गए अपने साथ कनेक्ट होने में। और हमारी यही जियो कंपनी को कितना लगा, क्या आप जानते हैं? 100 मिलियन कस्टमर को कनेक्ट करने में मात्र जियो कंपनी को 170 डेज लगा। 170 दिन में जियो कंपनी अपने पास 100 मिलियन कस्टमर को कनेक्ट कर चुका था। क्या ये पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है? पैसों का पेड़ है मेरे दोस्त। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझा देना चाहता हूँ कि हाँ, पैसों का पेड़ रियल में होता है। आज की इस टेक्नोलॉजी में सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। पैसों का पेड़ तो आप अपने घर पे लगा सकते हैं। मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि आप कैसे बिजनेस बिल्ड कैसे कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई और माइंड नहीं आ रही तो आप बिजनेस कैसे, आप नया बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तब तक आइए मैं कहानी के समझाने का कोशिश करता हूँ। ये गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों दोस्त बेरोजगार घूम रहे थे, उनके पास कोई बिजनेस नहीं थी। उनके पास कोई माइंडसेट नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं। उन्होंने फिर एक बार देखा कि कोई गांव वाले नदी किनारे से पानी लाया करते थे और सारे गांव वाले आते थे, पानी लेकर जाते थे। पानी को आवागमन उन्होंने करते थे, क्योंकि गांव वाले के पास कोई नल नहीं था, कोई चापाकल नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी उस नदी के सिवा। तो गांव वाले ने पानी लाने की एक ही सुविधा था उनके पास, वो था नदी। और नदी से ही पानी ले जाया करते थे अपने घरों तक। और इस क्रियाक्रम को देखना शुरू कर दिया वो दोनों दोस्त ने। दोनों दोस्त के पास एक थॉट प्रोसेस आया। उन्होंने कहा क्यों ना मैं गांव वालों के पास मैं खुद ही, हम लोग दोनों मिलकर पानी पहुंचाएं और उसके बदले में उनसे मैं पैसा लूं और उनका टाइम भी बचेगा। दोनों दोस्त के पास से सुझाव सही लगा। दोनों दोस्त ने पानी पहुंचाना भी शुरू कर दिया। गांव वालों से बात करके एक घड़े का 1 रुपया लिया करते थे उन लोग, उस टाइम के जमाने की बात है। धीरे धीरे एक दोस्त के पास, उसमें 2 दोस्त थे जिसमें एक दोस्त के पास माइंडसेट चेंज हुआ, थॉट प्रोसेस आया उनके पास। उन्होंने सोचा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं काम करूंगा इस पैर से, इस हाथ से, तब तक मैं पानी ले जाकर इन्हें देता रहूंगा, तभी तक तो मुझे पैसा आएगा।
इसके बाद क्या होगा मेरे ज़िंदगी का, इसके बाद मेरे बीवी मेरे बच्चे आएंगे तो कहाँ जाएंगे। जब इसके माइंड में वो थॉट प्रोसेस आया तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे वाले दोस्त के पास बताया कि हाँ भाई मेरे को ऐसा करना है, बता तू क्या राय देता है नहीं देता है। दोस्त ने कहा कि ये मेरे को फालतू लग रहा है, तुम ऐसा मत कर, ये मेरे को फालतू लग रहा है, तुम ऐसा मत कर, तू जो भी कमा रहा है वो भी बंद कर दो, हो जाएगा तुम्हारा बिजनेस। दोस्त के पास अपना माइंडसेट था, उसके पास पूर्ण विश्वास था कि मैं ऐसा कुछ न कुछ तो करूंगा जिससे मुझे इस उलझन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हुआ ऐसा ही, माइंड घुमाने के लिए उसने गया टाउन क्षेत्र में जाकर देखा कि नीचे में मोटर लगी है, फिर लंबा पाइप लगा है, मोटर के सहारे से पाइप के सहारे से टंकी में पानी जाती है, टंकी से फिर नल और शावर के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंच रही है। तो इसका माइंड चेंज हुआ, इसने कहा क्यों नहीं मैं भी मोटर लगाकर और गांव तक पानी इस पाइप के माध्यम से पहुंचा दूं और एक नल लगा दूं गांव में, और आसान भी हो जाएगा। कुछ साल लगे, दोस्त ने करना भी शुरू किया, 1 साल 2 साल में उसने कर भी डाला, जो सोचा उसने कर भी डाला। और अब वो प्राइस कितना रखा गांव वालों के पास, कहां 1 रुपया लेता था और कहां उन्होंने 10 पैसा कर दिया। उसके बाद जो दूसरा दोस्त जो पानी लाया करता था उसका तो बिजनेस बंद हो गया और इसका बिजनेस चालू हो गया। और इसके कारण क्या हुआ, जब और लोगों ने देखा, गांव वालों ने सुना, तो और भी जगह के लोग आते गए और इसको पैसा बैठे मिलता रहा। अब इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको जो भी मेहनत करना था 2 साल कर चुका, अब इसके आगे शांत हो गया, अब इसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसका पैसा आता रहा। तब आप सब मुझे ये बताइए कि क्या ये पैसों का पेड़ नहीं लगाया तो क्या लगाया? पेड़ होता क्या है? आप मुझे कॉमेंट चीज बताइएगा, पेड़ होता क्या है? पेड़ कहते किसको है भाई? आज मैंने बीज रोपा, फिर उससे छोटा पौधा तैयार हुआ, फिर उसके बड़ा विशाल पेड़ बना, तब जाकर वो हमें पूरी जिंदगी फिर फल देता है। इसी को तो पेड़ कहते हैं। पूरी जिंदगी फल देने हो या फूल देना हो, जो भी दे रहा उसको पहले कई साल लग जाते हैं तैयार होने में पेड़ को, उसके बाद फिर वो हमें देता रहता है, उसके बाद तो हमको कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। उसी तरह इसने भी तो पैसों का पेड़ ही लगाया। अब आप एक माइंड लगाइए, जियो कंपनी क्या किया? पैसों का पेड़ ही तो लगाया। आज एक सैटेलाइट ऊपर में छोड़ दिया गया है, एक कंपनी लॉन्च कर दी गई है, अब कोई फिक्र ही नहीं है। बस लोग आते हैं, रिचार्ज कराते हैं, रिचार्ज हो रहा है, इंटरनेट यूज हो रही है, महंगे भी चार्ज हो रही है, फिर भी करानी पड़ रही है। तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हाँ रियल में पैसों का पेड़ होता है। मेरे दोस्त बॉयज एंड गर्ल्स, मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि पैसों का पेड़ होता है। बाकी इसके लिए आपको और कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए। सारे पेजेस की हमारी यूजर नेम गौतम राज ऑफिस है और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं contact@gmail.com पे। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप मेरे चैनल को पे नए आए हैं भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं आपसे और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भी लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तब तक चलिए जाते जाते वही कहूँगा, आपस में प्यार बांटते रहिए, घर परिवार खुशहाल रहिए, क्योंकि प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। बाय बाय।